हेलो एवरीवन, आई एम विनीत कुमार सिंह एंड आई वेलकम यू ऑन गुरुकुल माइंड क्लासेस। आप सभी लोगों का एक बार फिर से गुरुकुल माइंड क्लासेस में स्वागत है। आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक नई सीरीज की जिसका नाम है शून्य से शिखर तक। इस सीरीज में हम कवर करेंगे वो सारे सब्जेक्ट जो जीएटी में पूछे जाते हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो, जीके हो, जीएस हो, करंट अफेयर हो। इन सबको हम कवर करेंगे अपनी एक सीरीज में जिसका नाम है शून्य से शिखर तक। और ये जो सीरीज है वो ये उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनकी मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा वीक है, क्योंकि इस सीरीज में हम क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स। अगर आपको मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और टॉप तक पहुंचेंगे। मैं इस सीरीज में आपको बताऊंगा कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे हम उसमें शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे, कहाँ कहाँ मेथड यूज करेंगे और शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करने का क्या तरीका होगा। ये सारी चीजें हम इस सीरीज में कवर करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं अपनी सीरीज। और आज का जो चैप्टर है वो है परसेंटेज। परसेंटेज ही हमने क्यों लिया, कोई और भी चैप्टर ले सकते थे, क्योंकि देखो परसेंटेज क्या होता है, बेस होता है पूरे अर्थमेटिक का। क्योंकि इसमें जो मेथड है, इसमें जो शॉर्ट ट्रिक है, वो हम क्या करेंगे अदर चैप्टर में भी अप्लाई करेंगे। जैसे कि प्रॉफिट लॉस हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, रेशियो ऑफ अपोजिशन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, स्पीड डिस्टेंस टाइम हो गया, पार्टनरशिप हो गया। इन सब में भी हम क्या करते हैं, ये इसकी जो प्रॉपर्टी है परसेंटेज की या शॉर्ट ट्रिक है वो उन चैप्टर्स में भी अप्लाई करेंगे। अगर आपने परसेंटेज अच्छे से कर लिया, सारी शॉर्ट ट्रिक आपने अच्छे से कर ली, तो 80% आपका काम कंप्लीट हो गया। क्योंकि मोस्टली जो शॉर्ट ट्रिक है वो आएंगी आपकी परसेंटेज से। क्लियर है? इसीलिए परसेंटेज हम क्या करेंगे, बहुत ही आराम से सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या होता है परसेंटेज का मीनिंग, ये सारी चीज कवर करेंगे आज के हम सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, जो कि है हमारा परसेंटेज पार्ट 1, उद्गम बैच। देखो हमने स्टार्ट हो चुका है हमारा एक बैच जो कि है उद्गम बैच। इसकी हमारी एप्लीकेशन भी है गुरुकुल माइंड के नाम से। अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है, आईफोन है, तो आप उसके प्ले स्टोर में जाकर हमारी जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर भी आपको डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज मिलेंगे, आप उसमें इनरोल हो सकते हैं। स्टार्ट ऑलरेडी हमारा हो चुका है, कब से हो चुका है, 28 फरवरी 2025 से। गुरुकुल माइंड हमारी ऐप है, उसमें जाइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए और जो भी कोर्स आपको अच्छा लगता है उसको परचेज कर लीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8882608880। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कीजिए, फोन कीजिए। कोई भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग एग्जामिनेशन या कोर्स के रिगार्डिंग आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.gurukulmind.com। और क्या खासियत है इन हमारे जो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, कोर्सेज जो हमें प्रोवाइड करेंगे, जो हमारी एप्लीकेशन में है, उनमें क्या क्या फीचर्स हैं। फीचर्स क्या है आपके, दोनों क्या होगा आपका, बाइलिंगुअल होगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। जीएटी हमारा पूरा कवर होगा, डोमेन सब्जेक्ट होंगे, टेस्ट सीरीज भी होगी जो कि वीकली होगी और दोनों ही लैंग्वेज में होंगी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और कंटेंट जो भी आपको मिलेगा वो बाइलिंगुअल होगा, मतलब हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। चलिए आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर जो कि है हमारा परसेंटेज। परसेंटेज परसेंटेज आखिर में होता क्या है। पर मीन्स होता है 1 एंड सेंट मीन्स होता है 100। मतलब परसेंटेज को अगर हम ब्रेक करें तो पर मीन्स होता है आपका क्या, 1, और सेंट मीन्स होता है आपका 100। अगर कोई भी स्टूडेंट है ना, उसके आगे 80% मार्क्स एग्जामिनेशन में, इफ अ स्टूडेंट गेट 80% मार्क्स इन हिज एग्जामिनेशन, तो 80% को हम कैसे लिखेंगे, 80/100। देखो परसेंटेज को अच्छे से समझो, एक्चुअल में परसेंटेज होता क्या है, कैसे हम इसका यूज करेंगे इन डिफरेंट चैप्टर्स में और परसेंटेज में, और कैसे हम शॉर्ट ट्रिक का अप्लाई करेंगे यूजिंग दी फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ द परसेंटेज। क्योंकि जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हमें याद है तो हम इजिली शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर लेंगे। चलिए 80% को हम कैसे लिखते हैं, 80/100। 100 मार्क्स का एग्जाम था और स्टूडेंट ने कितने मार्क्स पाए, 80। स्टूडेंट गेट 80 मार्क्स आउट ऑफ 100। अब जो न्यूमरेटर वैल्यू है 80, ये क्या है, ये है रिजल्ट, या हम कह सकते हैं आउटपुट। 100 क्या है आपका, टोटल मार्क्स, या हम कह सकते हैं ओरिजिनल वैल्यू। क्लियर है? जो भी डिनोमिनेटर में होगा वो होगा रिजल्ट, और जो न्यूमरेटर में होगा, सॉरी,
जो न्यूमरेटर में होगा वो होगा रिजल्ट आउटपुट, और जो डिनोमिनेटर में होगा वो होगी उसकी ओरिजिनल वैल्यू, या कह सकते हैं अगर मार्क्स है तो टोटल मार्क्स, या कह सकते हैं टोटल वैल्यू। मींस अ स्टूडेंट गेट 80 मार्क्स आउट ऑफ 100, तो स्टूडेंट को कितने मिले, 80 मार्क्स मिले आउट ऑफ 100। अब क्या करना है, हमें जो भी हमारे पास परसेंटेज वैल्यू है उनको हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन वैल्यू में। जैसे कि आपके पास है 50%, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 50/100। अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2। 33 1/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/3। देखो हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि यहां से हमारी जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाएगी, बहुत इजी हो जाएगी, और इजीली हम क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर पाएंगे बाय यूजिंग दी शॉर्ट ट्रिक। क्योंकि जब हम कन्वर्ट करेंगे एक परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में, तब हम जो हमारी शॉर्ट ट्रिक है उसको हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी जो वैल्यूज हैं फ्रैक्शन वैल्यू, वो आप सबको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी जो फ्रैक्शन वैल्यू है परसेंटेज की, ये सभी आपको याद रखनी है। जैसे कि 50% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। 33 1/3% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई, 1/3। 25% की 1/4 अप टू 1/25। अगर आपको सारी फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो शॉर्ट ट्रिक लगाना क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। इसीलिए आप सभी को शॉर्ट ट्रिक लगाने के लिए जो फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ द परसेंटेज की याद रखनी होगी। ये सारी एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये सारी जो फ्रैक्शन वैल्यू है ये सभी आपको क्या करनी है, याद रखनी है। अगर ये सारी वैल्यूज आपको याद है तो आप इजीली क्या कर लेंगे, जो शॉर्ट ट्रिक है उसका यूज कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब जो मैं मेथड बताने वाला हूं वो हम डायरेक्ट यूज करेंगे एज ए शॉर्ट ट्रिक। अब इसको समझना है कि हम शॉर्ट ट्रिक में इस चीज मेथड को कैसे यूज करेंगे। देखो समझने की कोशिश करना। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। क्लियर है, 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/4। अब अगर हमें फाइंड आउट करना है 25% ऑफ 4 का 25% कितना होगा, तो 4 का 25% कितना होगा, 1। अगर हमारे पास है 33 1/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 1/3। देखो ये जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये आपको अच्छे से आ गई तो आपका एग्जामिनेशन क्या हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। मैथमेटिक्स क्या हो जाएगी, बहुत इजी हो जाएगी। अब इसे समझने की कोशिश करो ये चीजें हो कैसे रही हैं। 3 का अगर हम 33 1/3% फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 33 1/3% ऑफ 3, इसकी वैल्यू कितनी है, 1/3। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से तो कितना हो जाएगा, 1। 16.66%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/6। अगर हम फाइंड आउट करें 16.66% ऑफ 6, ये भी कितना हो गया, 1। 14.28%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/7। अगर हम फाइंड आउट करें 14.28% ऑफ 7, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, 1। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ अप्लाई करनी है, यहां भी हमें परसेंटेज गिवन हो वहां पर हम अप्लाई करेंगे ये वाला मेथड, हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे इसमें फ्रैक्शन वैल्यू में, और हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे अपनी शॉर्ट ट्रिक। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं जो अप्लाई होगा इस ट्रिक को, जिससे कि हम अप्लाई कर सकें। इस ट्रिक पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से हम ट्रिक को अप्लाई करेंगे। ये यहां तक क्लियर है? अगर नहीं है तो एक बार वीडियो को और देख लीजिए, इस चीज को आराम से समझ लीजिए, क्योंकि यही चीज हम आगे आने वाले चैप्टर्स में यूज करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं जो बेस्ड है इन ट्रिक्स पर। चलिए, if 14/7% of a number is added to itself, the number becomes 800. Find the original number. यदि किसी संख्या का 14/7% उसमें जोड़ा जाए तो संख्या 800 हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो क्या है, कोई भी आपके पास नंबर है, उसका क्या किया आपने, 14/7% उसमें जोड़ दिया,
तो वो कितना बन जाता है? वो बन जाता है 800। तो हमें बताना है कि वो नंबर कौन सा है जिसमें हम 14 2/7% ऐड करें और वो बन जाए 800। तो देखो, एक होता है ट्रेडिशनल मेथड जिसमें आप क्या लोगे, x लोगे या 100x लोगे, कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप। उससे आप करोगे तो टाइम बहुत ज्यादा आपका खर्च होगा। पहले आप x लोगे, फिर 14 2/7% ऑफ x लोगे, फिर इन दोनों को ऐड करोगे एंड देन किसके इक्वल रखोगे? 800। करके बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले आपने क्या किया, लेट नंबर माना x, जो आपका ओरिजिनल नंबर है उसको आपने क्या मान लिया? x मान लिया। इसके बाद 14 2/7% ऑफ x कितना हो गया आपके पास? x/7। इन दोनों को आपने ऐड किया, x प्लस x/7, जो कि बराबर किसके हो गया? 800 के। इन दोनों को सॉल्व किया आपने, कितना हो गया? 8x अपॉन 7, जो कि बराबर हो गया 800 के। तो 8 से कैंसिल 100, सो x इज इक्वल टू कितना आ गया है? 700। तो ये सारा सॉल्व करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? x की 700। बट ये वाला मेथड हम यूज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? एक शॉर्ट अप्रोच या शॉर्ट ट्रिक। हम इस सवाल को कैसे करेंगे? एक शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। आइए देखिए कैसे करते हैं। हमें मालूम है 14 2/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी है? 1/7। क्लियर? अब यहां पर हम x ना लेके अपना ओरिजिनल नंबर, देखो सबसे पहले मैंने बताया था कि जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है? ओरिजिनल वैल्यू, या यहां पर टोटल मार्क्स थे, क्या होती है हमेशा? डिनोमिनेटर एक ओरिजिनल वैल्यू होती है और न्यूमरेटर क्या होता है? इसका एक रिजल्ट होता है। गेटिंग? तो यही चीज हम क्या करेंगे? यहां पर यूज करेंगे 14 2/7 1/7। तो 7 क्या है? हमारी ओरिजिनल वैल्यू, और 1 न्यूमरेटर वैल्यू क्या है? हमारा रिजल्ट। क्लियर है? अब एक चीज समझो, अगर कोई भी नंबर इंक्रीज हो रहा है या ऐड हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे? 7 + 1, जो भी डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर से क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो यहां पर हमारी ओरिजिनल वैल्यू है 7 और ये क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो 7 + 1 कितना हो गया? 8। तो 8 यूनिट बराबर हो गया किसके? 800 के। अगर 8 यूनिट 800 के बराबर है, 1 यूनिट बराबर हो गया 100 के, देन 7 यूनिट बराबर हो गया 700 के। क्लियर? एक बार और से एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। जैसे कि 14 2/7% था हमारा, उसको लिखा है 1/7, है ना? ये है हमारी ओरिजिनल वैल्यू। 1 क्या है? इसका एक रिजल्ट। 7 में +1 किया, क्यों किया 1? क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो कोई ये चीज समझ लो, ये आगे भी परसेंटेज में यूज होगी, प्रॉफिट लॉस में भी यूज होगी, रेशियो प्रोपोर्शन में भी यूज होगी, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यूज होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? ऐड के केस में डिनोमिनेटर को ऐड कर देंगे न्यूमरेटर से। क्लियर है? 7 + 1 कितना हो गया? 8। 8 होने के बाद क्या बन जाएगा? 800। अगर 8 यूनिट 800 के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 100 के। देन 7 यूनिट किसके बराबर होगा? 700 के। हमारा आंसर कितना हो गया? 700। तो कितनी आसानी से हमने शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। हमें ट्रेडिशनल मेथड यूज नहीं करना, हमें स्मार्ट बनना है और ये देखना है कितने स्मार्ट तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 16 2/3% of a number is subtracted from itself, the number becomes 500। अगर किसी भी नंबर में से हम 16 2/3% को क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटा दें, तो नंबर क्या बन जाएगा आपका? 500। हमें बताना है कि ओरिजिनल नंबर क्या है। देखो 16 2/3% जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/6। अब जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? ओरिजिनल वैल्यू। न्यूमरेटर क्या है? इसका एक रिजल्ट। क्लियर? अब यहां पर वैल्यू क्या हो रही है? वैल्यू हो रही है डिक्रीज। क्या हो रही है यहां पर? सब्ट्रैक्टेड, मतलब घट रही है। घटने के केस में क्या करेंगे हम? 6 में से माइनस कर देंगे 1 को। 6 में से हमने क्या किया?
माइनस कर दिया 1 को, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5। 6 माइनस 1 5। अब यहां पर जो 5 यूनिट है वो किसके बराबर हो गई? 500 के। 1 यूनिट बराबर हो गया 100 के। एंड फाइंड क्या करना है? ओरिजिनल नंबर, जो कि है हमारा 6 यूनिट। तो 6 यूनिट किसके बराबर होगा? 600 के। सो द ओरिजिनल नंबर विल बी 600। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो हमने जो शॉर्ट ट्रिक का अप्लाई किया है, आप अच्छे से देखो सारी चीजों को और इन शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करो, क्योंकि अगर ये शॉर्ट ट्रिक आपको अच्छे से आ गई तो एग्जामिनेशन आपका बहुत इजी होने वाला है। घबराना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियोस को बहुत अच्छे से देखना है। बिल्कुल हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और टॉप तक चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ए सैलरी इज 25% मोर देन बी। ए की सैलरी जो है 25% ज्यादा है बी से। देन बाई हाउ मच परसेंट बी सैलरी इज लेस देन ए। तो बी की जो सैलरी है वो ए से कितना परसेंट कम है। तो इस क्वेश्चन को भी हम क्या करेंगे? एक शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। अदरवाइज आप क्या करोगे? सबसे पहले 100 मानोगे, फिर बी जो ए की सैलरी फाइंड आउट करोगे, फिर उससे कंपेयर करोगे ए और बी की सैलरी। बट हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? एक शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे और शॉर्ट ट्रिक इसमें अप्लाई करेंगे। चलिए 25% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4। ठीक है बच्चों, क्या हो गई फ्रैक्शन वैल्यू 25% की? 1/4। अब देखो 4 क्या है? ओरिजिनल वैल्यू। 1 क्या है इसका? एक रिजल्ट। अब मुझे बताओ कि ए की जो सैलरी है वो 25% ज्यादा है किससे? बी से। मतलब ए की सैलरी का क्या है? ए की सैलरी में प्लस होगा कुछ, किससे? बी से, है ना। अब यहां पर हम 4 जो है वो किसकी सैलरी मानेंगे? ए की या बी की? देखो ए की जो सैलरी है वो डिपेंड कर रही है बी पर, है ना। डिपेंड कर रही है बी पर कि बी से ज्यादा है या कम है। अब देखो अगर ज्यादा होगी तो हम क्या करेंगे? 4+1 कर देंगे। अगर कम होगी तो 4 में से माइनस कर देंगे 1। अब यहां पर ए की सैलरी किस पर डिपेंड है? बी पर। तो 4 किसकी वैल्यू होगी? बी की। मतलब बी अर्न ₹4। क्लियर है? अगर बी 4 रुपए कमाता है तो ए कितने रुपए कमाएगा? तो ए की क्या है? ज्यादा है इनकम। तो ज्यादा जब हम करेंगे इनकम तो मतलब क्या होगा? एडिशन। तो 4+1। 4+1 कितना हो गया? 5। अब बी कमाता है 4 रुपए, ए कमाता है 5 रुपए, और पूछा क्या है? हाउ मच परसेंट बी सैलरी इज लेस देन ए। जो बी की सैलरी है वो ए से कितना कम है? तो कितना कम है? 1 रुपए। अब इसको परसेंटेज में करते हैं। कम कितना है? 1 रुपए। अब यहां पर हमें फाइंड आउट करनी है कि बी की सैलरी ए की सैलरी से कितना प्रतिशत कम है। अब यहां पर देखो बी की सैलरी हमें फाइंड आउट करनी है किसके रेस्पेक्ट में? ए के रेस्पेक्ट में। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में हमेशा वो वाली वैल्यू आएंगी जिससे हम कंपेयर करते हैं। बी की सैलरी किससे कंपेयर कर रहे हैं? ए से। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? ए की इनकम आएगी। ए कितने रुपए कमाता है? 5 रुपए इंटू 100 कितना हो गया? 20%। सो बी की जो ए सैलरी है वो ए से कितना कम है? 20%। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देख लो, ठीक है ना। क्योंकि अगर ये वाला वीडियो आप अच्छे से समझ में आ गया, सारे क्वेश्चन आपने शॉर्ट ट्रिक से अच्छे से समझ लिए, तो आने वाले जो हमारे पार्ट हैं वो बहुत इजी होने वाले हैं। क्योंकि ये क्या है? एक बेसिक है परसेंटेज का। यहां पर मैंने क्या कर रहा हूं कि परसेंटेज को कन्वर्ट कर रहे हैं हम फ्रैक्शन वैल्यू में, उससे हम क्या कर रहे हैं? शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If A salary is 14.2% less than B, then by how much percent B salary is more than A? सबसे पहले क्या करना है? 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी है जो कि होती है 1/7। अब A की जो सैलरी है वो क्या है? लेस है किससे? B से। कितनी लेस है? 14.2/8%। अब A की सैलरी डिपेंड किस पे है? B पे। तो ये 7 किसकी सैलरी होगी? ये होगी B की। अगर बी कमाता है 7 रुपए, ए क्या है? लेस।
लेस के केस में क्या करेंगे, 7 माइनस 1, तो ए कितना कमाएगा, ₹6। बी ने कमाए 7 रुपए, ए ने कमाए 6 रुपए, तो हाउ मच परसेंट बी की सैलरी इज मोर देन ए, तो बी ने कितने ज्यादा कमा लिए, ₹1। बी ने क्या कमा लिया, ₹1 ज्यादा कमा लिया। अब इसको हम लिखेंगे परसेंटेज में 1। अब देखो डिनोमिनेटर में वैल्यू वही आती है जिससे हम कंपेयर करते हैं। हम कंपेयर कर रहे हैं बी की सैलरी विद रिस्पेक्ट टू ए। बी की सैलरी कितनी है, 7, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ए के रेस्पेक्ट में, तो 1/6 इंटू 100 कितना हो गया, 16.66%। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहां पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, 16.66%। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a number is increased by x% to get back to the original number it is to be reduced by, एक संख्या में x% की वृद्धि की गई है, मूल्य संख्या पर वापस आने के लिए इसे कितना घटाना होगा। हमारे पास कोई भी नंबर है ना, तो हम क्या करते हैं, उसको x% हमने बढ़ा दिया। अब बढ़ा हुआ नंबर कितना परसेंट कम किया जाए ताकि वो ओरिजिनल नंबर पर पहुंच जाए, तो यही हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन देखो कैसे दे रखे हैं, 100x अपॉन 100 प्लस x%, x अपॉन 100 प्लस x%, 10x अपॉन 10 प्लस x% एंड x%। तो हमें फाइंड आउट करना है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी द राइट वन। इन सभी में से जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा होने वाला है। चलिए हम मान लेते हैं ओरिजिनल नंबर 100 है हमारा, क्लियर है। अब 100 में हमने क्या किया, 10% बढ़ा दिया। अब 100 का 10% कितना हो गया, 10 हो गया, तो 100 कितना बन गया, 100 प्लस 10 बन गया, क्लियर है। अब हमें कहां जाना है, ओरिजिनल नंबर पर जाना है, क्लियर है। हमें कहां जाना है, ओरिजिनल नंबर पर। अब देखो जब आप ओरिजिनल नंबर पर जाओगे, ये कितना है 110, ये कितना है 100, तो आपको कितना घटाना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा 10, तभी तो जाएंगे हम ओरिजिनल नंबर पर। तो परसेंटेज में जब आप लिखेंगे तो लिखेंगे 10। अब जो 10 जो घटा है वो किस में से घटा है, 100 प्लस 10 में से घटा है, क्लियर है। जो 10 घटा है वो क्या घटा है, 100 प्लस 10 में से घटा है, इसीलिए तो वो ओरिजिनल नंबर पर पहुंचा है। इस चीज को बड़ा ध्यान से देखना है हमें, है ना। 110 में से 10 घटा है तभी तो वो ओरिजिनल नंबर 100 पे पहुंचेगा, इसीलिए अपॉन में क्या आएगा, 100 प्लस 10, इसके बाद इनटू 100, ये होगी आपकी एक परसेंटेज वैल्यू। अब इसी चीज को हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे x की फॉर्म में। 100 तो हमारा नंबर हो गया, ये कितना बढ़ गया हमारा x%। अगर x% यहां बढ़ा है तो x ये वैल्यू होगी और x ही हमारा यहां कटेगा, क्लियर। क्योंकि 10 कटा है तो यहां पर क्या कटेगा, x, तभी तो ये 100 का 100 होगा, क्लियर। अब 10 की जगह क्या आ गया यहां पर x, इस 10 की जगह क्या आ गया x, तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x अपॉन 100 प्लस x इंटू 100, ये परसेंट होगा। तो x अपॉन 100x अपॉन 100 प्लस x, सो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ए विल बी द राइट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ए ऑप्शन राइट होगा, 100x अपॉन 100 प्लस x परसेंटेज। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A number is increased by 25%. To get back to the original number, it is reduced by. देखो कोई भी नंबर है बढ़ा दिया कितना, 25%। जो पहले क्वेश्चन किया है हमने वैसे ही है, वहां पर कितना बढ़ा था x%, यहां पर कितना बढ़ रहा है 25%। अब हमें कहां जाना है, बैक जाना है ओरिजिनल नंबर पर, तो हमें कितना इसको रिड्यूस करना पड़ेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो फॉर्मूला क्या था उसका, 100x अपॉन 100 प्लस x, इतना ही परसेंट तो था। 100 कितना है, 100 हो गया, x की वैल्यू 25, 100 प्लस x 125, कितना आ गया 5, ये कितना आ गया 20। सो कितना परसेंट हमें डिक्रीज करना पड़ेगा, 20%, क्लियर। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है,
कोई दिक्कत नहीं है, हम शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 25%, मुझे बताओ 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? देखो बच्चों, ये फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी को याद रखनी है अच्छे से। अगर फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो क्वेश्चन क्या होने वाला है? बहुत इजी होने वाला है। चलिए 25% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 1/4। अब देखो कोई भी नंबर है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है मतलब पहले वो 4 होगा ओरिजिनल, उसके बाद 4 + 1 कितना हो गया? 5। पहले नंबर 4 था, बढ़ के कितना हो गया? 5। क्लियर? अब कहाँ आना है उसको? ओरिजिनल नंबर पर आना है। 5 से कहाँ आना है? 4 पर आना है। कितना घटेगा? 1। परसेंटेज में कैसे लिखेंगे? 1/5 इंटू 100 कितना हो गया? 20%। कितना घटेगा? 20% घटेगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा एक उद्गम बैच है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। किस डेट को? 28 फरवरी 2025 को स्टार्ट हो चुका है। आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, आईफोन है, तो उसके प्ले स्टोर में जाकर आप हमारी जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है क्या है? गुरुकुल माइंड ऐप। उसमें आपको क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको कोर्सेज मिलेंगे। सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, या अगर आप सब्जेक्ट वाइज कोई कोर्स खरीदना चाहते हैं तो वो भी वहां पर प्रोवाइड किया गया है। आपको क्या करना है? एप्लीकेशन को ओपन करना है, रजिस्टर करना है, और जो भी कोर्स आपको चाहिए वहां से आप परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8802608880। वहां पर आप जब एंटर करेंगे हमारी एप्लीकेशन में तो वहां पर आपको जितने भी जीएटी से रिलेटेड सब्जेक्ट है वहाँ सबका कोर्स मिलेगा आपको। आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। हमने अपने वीडियोस बनाए हैं और सारे वीडियोस को कंप्लीट किए हैं, और वीडियोस जो बनाए हैं वो जीएटी जो एग्जाम होता है आपका उसके अकॉर्डिंग बनाए हैं। तो अगर आपने वो परचेज कर लिए तो आपको जीएटी में के जो मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने वाले हैं। क्लियर है? क्योंकि जीएटी क्या है वो सभी बच्चों के लिए कॉमन है, और सभी अगर एग्जाम दे रहे हैं, जितने भी सीयूटी 2025 में बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उन सभी के लिए क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप सभी हमारी एप्लीकेशन में जाइए और उनको परचेज कीजिए। वेबसाइट है हमारी www.gurukulmind.com। क्या क्या फीचर्स है इसमें? जो भी हमारे जो कंटेंट होगा वो सब क्या होगा? बाइलिंगुअल होगा। जीएटी के सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे आपको। कंटेंट जो होगा वो भी बाइलिंगुअल होगा। तो ये सारे फीचर्स मिलने वाले हैं हमारी एप्लीकेशन में। आप जाइए और इन सारी चीजों को देखिए। और यहाँ पर हम क्या करेंगे सीरीज में? यहाँ तो हम बेसिक से करा ही रहे हैं, पर वहां पर क्या है? आपको सारे चैप्टर्स एक साथ मिल जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं या कंटिन्यू करते हैं अपना सीरीज। क्वेश्चन नंबर 7 से 6 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। ए नंबर इज डिक्रीज बाई 25%। अब यहां पर क्या हो गया? नंबर को डिक्रीज कर दिया 25%। टू गेट बैक टू द ओरिजिनल नंबर इट इज टू बी इंक्रीज बाई। तो अब हमें क्या करना है? इस नंबर को कितना इंक्रीज किया जाए ताकि वो अपने नंबर पर पहुंच जाए। 25%, हमें फ्रैक्शन वैल्यू मालूम है 25% की कितनी है? 1/4। अगर ओरिजिनल नंबर 4 था तो ये क्या हो गया? डिक्रीज होकर कितना हो गया? 3। ओरिजिनल नंबर 4 है, ये डिक्रीज हो गया, तो 4 में से क्या कर देंगे हम? 1 को सबट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 3। अब 3 से हमें कहाँ आना है? 4 पर। अगर 3 से 4 पर आना है तो क्या करना पड़ेगा हमें? +1। ठीक है ना बच्चों? क्या करना होगा? +1। जब हम +1 करेंगे तब कहाँ जाएंगे हम? 3 से 4 पर। अब यहां पर हमें फाइंड आउट करना है कि कितना परसेंट बढ़ेगा। कितना बढ़ गया? 1। अपॉन में क्या आएगा? अब हम कहाँ जा रहे हैं? 3 से 4 की तरफ, तो किसके अकॉर्डिंग बढ़ना है? 3 का। 3 में कितना परसेंट बढ़ा दें ताकि वो 4 हो जाए? तो कितना बढ़ा दें? 1/3 इंटू 100 कितना आ गया? 33। 1/3%। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो हमारा ऑप्शन क्या है? ए करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 65% of a number is more than 25% by 120. What is the 20% of that number? अब देखो, अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए वो हमने क्या किया? परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू को फाइंड आउट किया, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया? शॉर्ट ट्रिक का यूज किया। अब यहाँ पर क्या है? कुछ क्वेश्चन परसेंटेज के ऐसे होंगे जो शॉर्ट ट्रिक से
या शॉर्ट ट्रिक तो हम अप्लाई करेंगे ही करेंगे, बट उनमें फ्रैक्शन वैल्यू का अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में आप फ्रैक्शन वैल्यू ढूंढें, तो हर क्वेश्चन में फ्रैक्शन वैल्यू पॉसिबल नहीं है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, अगर इसकी हम फ्रैक्शन वैल्यू ना निकालें तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। देखो 65% ऑफ ए नंबर का मोर है 25% बाई 120, मतलब 65% कोई भी नंबर है वो 25 मोर देन 25% से कितना ज्यादा है 120, मतलब 65% में से अगर आप 25% को सब्ट्रैक्ट कर दें तो किसके बराबर आ जाएगा वो 120। तो 65 माइनस 25 40%, तो 40% किसके बराबर है 120 के, 1% किसके बराबर है 3, तो जो हमारा नंबर है वो किसके बराबर है 300 के। क्लियर, हमारा जो नंबर है वो क्या है 300 के बराबर है। हमने क्या किया, डायरेक्टली परसेंटेज का यूज किया और अपने नंबर को फाइंड आउट कर लिया। अब 100% 300 के बराबर है, हमें क्या करना है 20%, सो 1% बराबर है 3 के, 20% किसके बराबर होगा 3 इंटू 20, जो कि हो जाएगा हमारा 60। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 45% of a number is 30 less than 3/5 of that number। अब देखो यहां पर क्या है 45% और यहां पर क्या है 3/5 ऑफ नंबर। अब हम क्या करेंगे, जो 3/5 है इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, परसेंटेज में। क्लियर है, अब 3/5 ऑफ नंबर कितना परसेंट हो गया 3/5 इंटू 100, कितना हो गया 60%। अब जो 45% है ऑफ ए नंबर का वो क्या 30 लेस है किससे 60% ऑफ द नंबर, तो ये तो बहुत इजी हो गया। 60% में से हमने क्या किया माइनस कर दिया 45%, अब ये किसके बराबर हो गया 30 के। 60% माइनस 45% मीन्स 15%, जो कि बराबर है 30 के, 1% जो कि बराबर है 2 के। क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द नंबर, मीन्स 100% वैल्यू आपको फाइंड करनी है, जो कि है 200 के बराबर। कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। आप सभी को समझना होगा कहां पे हम फ्रैक्शन वैल्यू का यूज करना है और कहां पर हमें फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो ये सारी चीजें आपको तभी अच्छे से आएंगी जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और ये जो सीरीज है इसको कंटिन्यूस देखेंगे, समझेंगे और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर कितना है 200। Two numbers are less than a third number by 37% and 30% respectively. By what percentage is the second number more than the first? तो कितना परसेंट जो है सेकंड नंबर है ज्यादा है फर्स्ट नंबर से। दो संख्या है, तीसरी संख्या से क्रमश 37% और 30% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है, फ्रैक्शन वैल्यू का यूज नहीं करना है, हर जगह हम फ्रैक्शन वैल्यू का यूज नहीं करेंगे। हम फ्रैक्शन वैल्यू का यूज वहां पर करेंगे यहाँ पर चीजें डिक्रीज हो रही हैं इंक्रीज हो रही हैं किसी के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर क्या है, दो चीजें हैं, दो नंबर है 37% एंड 30%। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो थर्ड नंबर है उसको हम एज्यूम करेंगे, उसको हमने एज्यूम कर लिया कितना, उसको एज्यूम कर लिया हमने 100। अब थर्ड नंबर हमारा हो गया 100। टू नंबर्स आर लेस देन अ थर्ड नंबर बाई 37%। अब फर्स्ट नंबर क्या है 30% लेस है, तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा हमारा 100 माइनस 37, जो कि हमारा हो जाएगा 67। सेकेंड नंबर हमारा कितना हो जाएगा 30% कम, ओ सॉरी ये हो जाएगा हमारा 63, सॉरी, और ये हो जाएगा हमारा 70। फर्स्ट नंबर हमारा 63 हो गया, सेकंड नंबर हमारा कितना हो गया 70, ये हो जाएगा हमारा 63, सॉरी। अब हमसे पूछा है व्हाट परसेंट सेकंड नंबर मोर देन द फर्स्ट, जो सेकंड नंबर है फर्स्ट नंबर से कितना प्रतिशत ज्यादा है। कितना ज्यादा है देखो,
यहां पर कितना आ गया +7, 7 ज्यादा है। परसेंटेज में करने के लिए क्या करेंगे हम 7। अब देखो कंपेयर किससे किसका हो रहा है, सेकंड नंबर का कंपेयर हो रहा है फर्स्ट नंबर से। कंपेयर किससे हो रहा है, फर्स्ट नंबर। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, फर्स्ट नंबर आएगा, क्योंकि हमसे पूछा है जो सेकंड नंबर है वो कितना मोर है फर्स्ट नंबर से। क्लियर है। सो सेकंड नंबर हमारा क्या है 63 इंटू 100। क्लियर है। चलो तो कितना आ गया, कितना परसेंटेज आ गया हमारा 100/9 मीन्स 11 1/9%। सो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी विल बी द राइट आंसर। तो बी क्या हो गया हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A student to obtain 33% of the total marks to pass. He got 125 marks and failed by 40 marks. Find the maximum marks. तो यहां पर क्या है, मार्क्स है। एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% प्राप्त करना था। उसे 125 अंक मिले और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अधिकतम अंक हैं, तो अधिकतम अंक कितने होंगे ये आपको फाइंड आउट करना है। चलिए अब देखो कितना ऑब्टेन किया 33% पास होने के लिए। कितने चाहिए 125 और 40, क्योंकि 40 मार्क्स से क्या हो गया फेल हो गया। तो 125 प्लस 40, तो 33% कितने के बराबर हो गया हमारा 165 के बराबर। तो 1% किसके बराबर हो गया 5 के, एंड 100% किसके बराबर हो गया 500 के। सो मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए हमारे 500। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन क्या हैं, बहुत इजी हैं, बहुत बेसिक है। अगर आपका मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा वीक है तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। शॉर्ट ट्रिक को जो हमने यूज़ किया है इनको अप्लाई कीजिए, तो जो भी आपके क्वेश्चन है वो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि क्या होता है जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे, उतने ही ज़्यादा आप अच्छे से शॉर्ट ट्रिक लगा पाएंगे। क्लियर है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स इजीली अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 70% ऑफ ए इज सेम एज 75% ऑफ बी। तो डायरेक्ट हम लिख लेंगे 70%। तो 70% को क्या लिख सकते हैं 70/100 ए, जो कि बराबर है 75% ऑफ बी के। 100 से 100 कैंसिल, इसको हमने 5 से डिवाइड किया कितना आ जाएगा 14, 5 से किया कितना आ जाएगा 50। मतलब A/B का जो रेशियो है वो आ गया। अब देखो हमने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई किया, B को यहां ले दिया, यहां कितना है 15 और ये कितना हो गया 14। अब जो रेशियो आ गया A अगर 15 है तो B कितना होगा 14। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ 20% ऑफ A इज 120 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। 20% कितना है 20% ऑफ A कितना है 120। अगर 20% 120 है तो 1% कितना के बराबर होगा 6 के, और 100% किसके बराबर होगा 600 के। अगर A की वैल्यू कितनी है 600 है, A कितना है 600, और A/B का जो रेशियो है वो है 15/40। मतलब जो A की वैल्यू है 600 वो किसके बराबर है 15। अगर 15 बराबर है 600 के तो 1 किसके बराबर होगा 40 के। अगर 140 के बराबर है तो 14 किसके बराबर होगा 560 के। अगर A की वैल्यू कितनी है 600, B की वैल्यू कितनी हो गई 560। फाइंड क्या करना है A माइनस B, जो कि हो गई हमारी 40। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया डी राइट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो आज के सेशन में हमने क्या किया है, जो भी बेसिक हैं परसेंटेज के वो हमने सीखे हैं। कैसे हमने परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू को फाइंड आउट किया है, कैसे हमने शॉर्ट ट्रिक का अप्लाई किया है, कैसे एक ओरिजिनल नंबर और जो रिजल्ट होता है कब सब्ट्रैक्ट होता है, कब ऐड होता है। तो आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जो परसेंटेज सीखना चाहते हैं या जिनको मैथमेटिक्स से डर लगता है। हमारी जो सीरीज है शून्य से शिखर तक, ये उन सभी बच्चों के लिए है जो बहुत ज़्यादा वीक हैं और उन बच्चों के लिए भी है जो शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करना चाहते हैं क्वेश्चन में या शॉर्ट ट्रिक को सीखना चाहते हैं। आपका एग्जामिनेशन है CUT 2025। आप सभी के लिए ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी इस सीरीज को कंटिन्यू देखिए तो जितनी भी मैथमेटिक्स की आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगी और सॉल्व ही नहीं होंगी बल्कि आप क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व भी कर पाएंगे। इस हमारा जो पर्पस है इस सीरीज को बनाने का वो सिर्फ इतना है कि जितने भी बच्चे हैं जो CUT 2025 देने वाले हैं वो इस सीरीज को देखें और अपना जो स्कोर है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव करें। मैथमेटिक्स से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये आपको समझ में आ गई तो 100% आपके नंबर आएंगे मैथमेटिक्स में। क्लियर है? बस प्रॉब्लम क्या है, आपको समझना है। मैथमेटिक्स कठिन नहीं है बट अगर आप समझ गए तो ये बहुत इजी है। बहुत मजा आएगा क्वेश्चन करने में, बहुत मजा आएगा शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करने में। आपको सिर्फ क्या करना है, अच्छे से सारे सेशंस को देखना है, समझना है और शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करना है। तो आज के सेशन में इतना ही था। आप हमारा इसबम बैच ज्वाइन कर सकते हैं जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 28 फरवरी से। हमारी एक गुरुकुल माइंड ऐप है जो कि आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है या आईफोन है, उसके प्ले स्टोर पर जाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और जो भी आपको कोर्स खरीदना है वो कोर्स खरीद सकते हैं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कोर्स खरीदना है तो सब्जेक्ट का भी खरीद सकते हैं। अगर आपको फुल कोर्स खरीदना है तो आप फुल कोर्स भी खरीद सकते हैं। वो सारे वीडियोस हमने बना रखे हैं, बहुत ही अच्छे मैटर है उसमें, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसमें और बहुत अच्छे से समझा रखा है। ठीक है ना? और हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8802608880। इस पर आप अपना कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपको प्रोवाइड की जाएगी इस नंबर से। क्लियर है? और हमारी वेबसाइट भी है www.gurukulmind.com। और क्या क्या फीचर्स होंगे हमारे कोर्स में, हमारे जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं उनके इंडिविजुअल कोर्स में, तो सारे ही जो है हमारे कोर्सेज वो बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। वीकली टेस्ट हम प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को ताकि आपकी जो भी तैयारी है वो और अच्छे से हो सके। तो आज के सेशन में इतना ही। पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जैसे कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन या सक्सेसिव परसेंटेज, इन सब के बारे में। इन दो टॉपिक को हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो जो हमारा जो सेशन है वो बहुत ही बेसिक होने वाला है, बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे, जीरो से करेंगे और टॉप तक पहुंचेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में हम अपना क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन और सक्सेसिव परसेंटेज को डिस्कस करेंगे। सो आज के सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लेकर आएंगे दो नए टॉपिक। चलिए आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। थैंक यू फॉर द सेशन। थैंक यू।